हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मयंक उपाध्याय और आपका स्वागत करता हूं ई मैथ्स मयंक से यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 10th इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट के 7th चैप्टर मैडम राइट द बस के क्वेश्चन आंसर। फ्रेंड्स, अगर आपने इस लेसन का हिंदी एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है या इसके पहले के लेसन्स के क्वेश्चन आंसर्स नहीं लिखे हुए हैं या इसके पहले के लेसन्स के हिंदी एक्सप्लेनेशंस नहीं देखे हुए हैं तो जाकर के देख लीजिएगा और क्वेश्चन आंसर भी लिख लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, बाकी सभी वीडियोस की तरह इस वीडियो में भी हम आपको हिंदी से इनका अर्थ बताने वाले हैं, ताकि अगर आपको याद ना हो रहे हो तो आप इनका ट्रांसलेशन कर सकें और बाय प्रैक्टिस आप इनको लिख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने आज के वीडियो को। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाउ कैन यू से दैट द कंडक्टर वाज अ गुड नेचर्ड जॉली फेलो। आप किस प्रकार कह सकते हैं कि कंडक्टर एक अच्छे स्वभाव का खुशमिजाज या हंसमुख व्यक्ति था। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है द कंडक्टर वाज अ फन लविंग जॉली फेलो, यानी कि कंडक्टर एक फन लविंग यानी कि मजेदार और जॉली फेलो यानी कि हंसमुख व्यक्ति था। कंडक्टर एक मजेदार और हंसमुख व्यक्ति था। फॉर एग्जाम्पल, यानी कि उदाहरण के लिए, व्हेन वल्ली रिफ्यूज्ड हिज हेल्प, यानी कि जब वल्ली ने उसकी मदद लेने से इनकार कर दिया या मना कर दिया। तो ही सेड जोकिंगली, ही मीन्स उसने, सैड मीन्स कहा, जोकिंगली मीन्स मजाक करते हुए। उसने मजाक करते हुए कहा कि डोंट बी एंग्री विद मी, मुझसे नाराज मत होइए फाइन मैडम, अच्छी मैडम। उसने कहा कि अच्छी मैडम मुझसे नाराज मत होइए। एवरीवन मूव असाइड, सभी लोग एक तरफ हो जाएं। प्लीज मेक वे, कृपया रास्ता दें। फॉर मैडम मीन्स मैडम के लिए। सभी लोग एक तरफ हो जाएं, कृपया मैडम के लिए रास्ता दें। तो फ्रेंड्स, हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट इंफॉर्मेशन डिड वल्ली कलेक्ट फॉर द फर्स्ट बस राइड, यानी कि अपनी पहली बस यात्रा के लिए वल्ली ने क्या जानकारी एकत्रित की। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है वल्ली कलेक्टेड ऑल द स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी, यानी कि वल्ली ने बस यात्रा के बारे में सारी छोटी छोटी जानकारियां एकत्रित की। सी गेदर्ड दैट, यानी कि उसने जानकारी इकट्ठी की या जानकारी जुटाई, दैट की सी रिक्वायर्ड 60 पैसे टू बाई टिकट्स फॉर द अप एंड डाउन जर्नी, कि उसे आने जाने की टिकट खरीदने के लिए 60 पैसे की जरूरत होगी। एंड दैट द बस वुड टेक 90 मिनट फ्रॉम विलेज टू टाउन एंड बैक, और यह कि बस को गांव से शहर जाने में और वापस आने में 90 मिनट लगेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि व्हाट मेड वल्ली सैड ऑन हर रिटर्न जर्नी, यात्रा से लौटते समय वल्ली दुखी क्यों हो गई। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑन हर रिटर्न जर्नी, यानी कि वापस आते समय, या कह सकते हो कि वापस आने की यात्रा पर। वल्ली सा अ डेड काउ लाइंग इन द मिडिल ऑफ द रोड, यानी कि वल्ली ने सड़क के बीच में एक मृत पड़ी हुई गाय देखी। इट वाज लाइंग, यह पड़ी हुई थी। लेग स्प्रेडेगल्ड, यानी कि पैर फैलाए हुए। एंड ब्लड वाज ऑल ओवर, और चारों ओर ब्लड था यानी कि खून था, या कह सकते हो कि खून से लथपथ वह पैर फैलाए हुए पड़ी थी। दिस हॉरिबल सीन मेड वल्ली सैड, दिस मीन्स यह हॉरिबल यानी कि भयानक, सीन मीन्स दृश्य ने, मेड सैड यानी कि दुखी कर दिया, वल्ली मीन्स वल्ली को, यानी कि इस भयानक दृश्य ने वल्ली को दुखी कर दिया। तो फ्रेंड्स, हमारा चौथा क्वेश्चन है कि व्हाट वाज वल्लीज फेवरेट पास टाइम, यानी कि वल्ली का मनपसंद या कह सकते हो पसंदीदा पास टाइम क्या था, या कह सकते हो कि मनोरंजन क्या था। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है कि वल्लीज फेवरेट पास टाइम वाज स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस वॉचिंग व्हाट वाज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड, यानी कि वल्ली का मनपसंद या कह सकते हो पसंदीदा पास टाइम यानी कि मनोरंजन अपने घर के दरवाजे पर खड़े होकर के बाहर गली में हो रही घटनाओं को देखना था। तो फ्रेंड्स, हमारा पांचवा क्वेश्चन है कि व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन वाज वल्ली, वल्ली किस प्रकार की व्यक्ति थी। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है वल्ली वाज इंटेलिजेंट, सेंसिटिव एंड सेल्फ रिस्पेक्टिव, यानी कि वल्ली होशियार, संवेदनशील और आत्मसम्मान वाली थी। सी वाज आल्सो वेरी क्यूरियस एंड मैच्योर फॉर हर एज, और वह अपनी उम्र के हिसाब से बहुत उत्सुक और परिपक्व भी थी।
तो फ्रेंड्स हमारा छठवां क्वेश्चन है कि व्हाई डिड वल्ली वांट टू राइड ऑन द बस। वल्ली बस यात्रा क्यों करना चाहती थी। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है कि वल्ली वांटेड टू राइड द बस, यानी कि वल्ली बस यात्रा करना चाहती थी बिकॉज क्योंकि शी वाज क्यूरियस एंड एंजॉयड द साइट ऑफ द बस पासिंग थ्रू हर विलेज ऑन इट्स आवरली राउंड, क्योंकि वह उत्सुक थी और अपने गांव से हर घंटे गुजरने वाली बस के दृश्य का आनंद लेती थी। सो शी इवेंचुअली प्लान्ड हर बस राइड विद ग्रेट केयर, इसलिए उसने धीरे धीरे या कह सकते हो अंत में बहुत सावधानी के साथ अपनी बस यात्रा की योजना बनाई। तो फ्रेंड्स हमारा सातवां क्वेश्चन है कि व्हाट डिड वल्ली डू आफ्टर शी गॉट इनटू द बस, यानी कि बस में आने के बाद वल्ली ने क्या किया। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है कि शी गॉट इनटू द बस, यानी कि वह बस में आई एंड लुक्ड एट एवरीथिंग वेरी केयरफुली, और हर चीज को बड़े ध्यान पूर्वक देखा या कह सकते हो बड़े ध्यान से देखा। When she looked outside, जब उसने बाहर देखा तो सी फाउंड उसने पाया कि हर व्यू कट ऑफ, उसका दृश्य कट रहा है, यानी कि उसको अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है। बाई द कैनवास ब्लाइंड, यानी कि मोटे पर्दे लगे होने के कारण। शो इसलिए सी स्टूड अपॉन द सीट, वह सीट पर खड़ी हो गई एंड पियर्ड, और झांक कर देखने लगी ओवर द ब्लाइंड, पर्दे के ऊपर से। तो फ्रेंड्स हमारा आठवां क्वेश्चन है कि व्हाट डिड वल्ली सी आउट ऑफ द विंडो ऑन हर फर्स्ट जर्नी, यानी कि अपनी पहली यात्रा में वल्ली ने बस की खिड़की से क्या देखा, या कह सकते हो कि बस की खिड़की से बाहर क्या देखा। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है कि वल्ली सा द ग्रीन बैंक ऑफ अ कैनाल, यानी कि वल्ली ने नहर का एक हरा भरा किनारा देखा। द पाम ट्रीज, यानी कि खजूर के पेड़ देखे, एंड माउंटेन्स, पर्वत देखे, एंड द ब्लू स्काई, और नीला आकाश देखा। ऑन द अदर साइड्स, और दूसरी तरफ शीशा उसने देखा अ डीप डिच, यानी कि गहरी खाई, एंड ग्रीन फील्ड्स, और हरे भरे खेत, या कह सकते हो हरियाली से भरे हुए खेत। सी आल्सो सा अदर व्हीकल्स, अ यंग काउ रनिंग इन फ्रंट ऑफ द बस, यानी कि उसने दूसरे वाहन और बस के सामने दौड़ती हुई एक छोटी सी गाय भी देखी। तो फ्रेंड्स हमारा नवा क्वेश्चन है कि हाउ डिड वल्ली अरेंज फॉर हर बस फेयर, यानी कि अपने बस का किराया वल्ली ने कैसे उपलब्ध कराया। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है फॉर हर फर्स्ट जर्नी आउटसाइड द विलेज, यानी कि गांव से बाहर अपनी पहली यात्रा के लिए वल्ली नीडेड 60 पैसे टू द टू वे फेयर ऑफ द बस, यानी कि वल्ली को बस के दोनों तरफ के किराए के लिए 60 पैसे की जरूरत थी। सी थ्रिफ्टली सेव्ड मनी हरसेल्फ, यानी कि उसने स्वयं ही सावधानी पूर्वक खर्च करके पैसे बचाए थे। कलेक्टेड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पैसेंजर्स, और यात्रियों से उसने जानकारी इकट्ठी की या कह सकते हो जानकारी एकत्र की थी। एंड चूज द टाइम ऑफ हर मदर्स नैप फॉर इट, और इसके लिए यानी कि अपनी यात्रा के लिए अपनी माँ की झपकी का समय चुना था। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप सिर्फ लड़कियों की फोटो या लड़कियों की वीडियोज लाइक करने वाले नहीं हैं तो आखिरी क्वेश्चन लिखने से पहले वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं, हमारा 10वां क्वेश्चन है कि व्हाई डज द कंडक्टर कॉल वल्ली मैडम, यानी कि कंडक्टर वल्ली को मैडम क्यों कहता था। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है द कंडक्टर वाज अ जॉली सॉर्ट ऑफ फेलो, यानी कि कंडक्टर एक प्रकार का हंसमुख व्यक्ति था, या कह सकते हो कि कंडक्टर हंसमुख किस्म का व्यक्ति था। ही वॉज मच फॉन्ड ऑफ जोकिंग, वह मजाक करने का बहुत शौकीन था। ही हैड जज्ड टेम्परामेंट ऑफ दिस स्मॉल चाइल्ड, उसने इस छोटी बच्ची के स्वभाव का अंदाजा लगा लिया था। इट वॉज ओनली टू प्लीज हर, यह सिर्फ उसे खुश करने के लिए था कि ही कॉल्ड हर वल्ली मैडम। थोड़ा सा आप यहाँ पर इस चीज का ध्यान दीजिएगा कि ये जो वल्ली लिखा हुआ है इसको आप ब्रैकेट्स में बंद कर दीजिएगा, क्योंकि हमको ब्रैकेट लगाना भूल गया है, मिसप्रिंट हुआ है। तो आप ब्रैकेट लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि हर और वल्ली दोनों नहीं लिखे जा सकते हैं, या फिर आपको हर को हटाना होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हमको मोटिवेशन मिलता रहे और आपको ऐसी ही वीडियोज मिलती रहे आपकी पढ़ाई से रिलेटेड, इसलिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
और हाँ, हमने ग्रामर में एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है आर्टिकल में, जिसका लिंक नीचे दिया हुआ है, तो आप जा करके देख सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय श्री राम, जय कारू बाबा।